दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं सोचता हूँ कि सब अच्छे होंगे और लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे होंगे। तो आज हमेशा लक्ष्य की ओर चलो, अपने गोल सेट रखो, उसी ओर आगे बढ़ो। किसी भी परिस्थिति में, हर हाल में और हर काल में आपको जीतना है। कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, कैसी भी कंडीशंस आ जाए, प्रकृति में हमेशा एक चीज़ है कि विरोधाभास है कि हम जिस तरफ जाना चाहते हैं, प्रकृति हमेशा शुरुआत में आपका विरोध करेगी और उस विरोध को आपने जीतना। अब आप विरोध कैसे जीत पाएंगे? अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी टूटना शुरू हो जाएगी, तो आपको दर्द को जीतना पड़ेगा। तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि पेन इज़ वेरी नेसेसरी, दर्द बहुत ज़रूरी है। तो जब कोई आदमी सफलता के प्रोसेस से गुजरता है तो उसको बहुत दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है, और जब वो दर्द बर्दाश्त करता है तो उसे एग्रेशन आता है, गुस्सा। और उसको लगता है कि सराउंडिंग में जो लोग हैं ये बहुत कम कर रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, फिर भी मुझे वो सफलता नहीं मिल रही। तो सफलता न मिलने का मतलब है कि आपका लक्ष्य बदल गया, आपका गोल बदल गया। जो आप पाना चाहते थे वो आपके माइंड से चलना बंद हो गया। अरे भाई, अपने लक्ष्यों के बारे में कम से कम सोचो तो। सोचने में कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल है, एक बॉलीवुड का डायरेक्टर बोरली के स्लम्स में आया। वहाँ पर उसे बच्ची 12-13 साल की मिली, बड़ा उसने उसको स्माइल किया। तो उस बॉलीवुड डायरेक्टर ने पूछा, आप बनना क्या चाहती हो? तो उसने कहा, मैं मॉडल बनना चाहती हूँ। और कोई खास लड़की नहीं। अब वो क्या है कि लगातार छोटी सी उम्र से मॉडल बनने का चिंतन कर रही है। और मुंबई में ऐसा एटमॉस्फेयर भी है कि वहाँ हर आदमी बॉलीवुड में कुछ नाम कमाने का प्रयास करता है। और कितने वहाँ लाखों लोग आते हैं, कुछ डूब जाते हैं, कुछ चले जाते हैं। ये प्रोसेस मुंबई में चलता ही रहता है। तो बार बार इस पर सोच रही होगी। बॉलीवुड एक्टर कहता है ठीक है, वो उसको ले जाता है उठा के, थोड़ा उसको ठीक ठाक करता है और मॉडलिंग सिखा देता है। उसकी माँ बर्तन मांजने का काम करती थी घरों में, आज वो मॉडल है, बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए मॉडलिंग करती है। तो उसने क्या जिंदा रखा जो हम और जो आप लोग जिंदा नहीं रखते हैं? उसने अपनी सोच को जिंदा रखा। माँ बर्तन मांज रही है, बाप ऐसे ही थोड़ा छोटा मोटा काम कर रहा है, लेकिन उसकी सोच कंसिस्टेंट जिंदा है। चाहे आप गिर जाएं, मर जाएं, कैसी भी परिस्थिति में आ जाएं, बीमार हो जाएं, लेकिन लक्ष्य का सतत चिंतन, हमेशा हर हाल में उसी ओर बढ़ना और संकल्प ऐसा। अब बहुत से लोग बोलेंगे, यार हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा रुकावट है, पैसा एक बहाना है। अरे भाई, पैसा कमाना है, कोई जॉब कर लो, उससे आप पैसा कमाओ, फिर लगाओ और गिर जाओ, फिर उठो, फिर चल पड़ो। यही आपको उस मंजिल तक पहुंचाए। लेकिन होता क्या है कि आप जरा सी चोट लगते ही आह भर जाते हैं, जरा सा फेलियर होते ही, एक दिन ज़्यादा काम करना पड़े, हालत ख़राब हो जाती है। जो आपको सक्सेसफुल दिख रहा है, चाहे वो किसी फील्ड में हो, चाहे वो मोटिवेशन के फील्ड में हो, चाहे वो पैसे के फील्ड में हो, वो लगातार अपने लक्ष्यों का चिंतन कर रहा है, बैठा हुआ है, प्रयास कर रहा है, फिर उसके रास्ते खोज रहा है। रास्ते कैसे खोजेंगे? माइंड क्या है? माइंड आपका एक इंस्ट्रूमेंट है। इसको जो भी आप दे दोगे ये उसी पर वर्क करने लगता है। अगर आप बहानेबाजी वाला एक सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग डाल देंगे तो बहाने ढूंढ देगा, मैं ऐसा ऐसा क्यों नहीं कर पाया।
और एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाल देंगे माइंड में कि ऐसा कैसे कैसे किया जा सकता है, तो ये रास्ते ढूंढ लेगा, रास्ता ढूंढता है। तो दोनों चीज़ें आपके डिसीजन पर है कि वो रास्ता कैसे ढूंढता है। तो लगातार माइंड सेट को विजयी बनाए रखना, चाहे आप गिर जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन माइंड सेट वही रखना, जैसे ही मैं ठीक हूँगा मैं अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ चलूँगा। ठीक है, अभी अमेरिका में स्टडी करी गई कि बहुत से लोगों का, जब स्टडी करी गई तो 90% अमेरिकन्स का रिटन गोल नहीं है, और इंडिया में तो 99% का रिटन गोल नहीं है, वो गोल को लिखते ही नहीं, लिखना ही पसंद नहीं करते। अब गोल से अब पिछड़ते कैसे हैं? गोल से अब पिछड़ते ऐसे हैं कि हम दूसरे लोगों के माइंडसेट से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जैसे, या तो भाई अपना गोल बना लो, प्लानिंग कर लो और आगे की तरफ बढ़ चलो। और शुरुआत में किसी की प्लानिंग 100% नहीं होती, शुरुआत में सफलता की दर वही 1%, आधा परसेंट ना के बराबर होती है। लेकिन अगले दिन जब और उस पर जोर लगाया जाता है, अगले समय में उसमें और जगह लगाया जाता है, तो वो 1.1, 1.2%, धीरे धीरे 2%, 3%, वहाँ से स्टार्टिंग हो गई है आपकी। लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, या उससे जो मिल रहा है वो सफिशेंट नहीं है। मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं, बोले मैं इनकम बढ़ाना चाहता हूँ। अरे भाई, अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हो तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा? अपनी स्किल बढ़ानी पड़ेगी। अब आप स्किल बढ़ाने को तैयार नहीं हो, अपनी इनकम बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो। तो जब आप बड़े लक्ष्य की परिकल्पना करें तो बड़े लक्ष्य जैसे अपने को डिजाइन भी तो करें। हम देखें कि हम बातचीत में फिजूल के लोग जिनके पास कोई काम नहीं है, उनसे 2-2 घंटे बैठ के बातचीत कर रहे हैं, उससे क्या निचोड़ निकलेगा, क्या निष्कर्ष निकलेगा? कि वो तो खुद ही अपना टाइम पास कर रहे हैं कि यार 2 घंटा मैंने गुजारना है, चलो वहाँ बैठते हैं और बातचीत करते हैं। ऐसी चीज़ें आपको लक्ष्य से हटा देंगी। लेकिन एक जो लक्ष्य के प्रति समर्पित व्यक्ति है, उसके पास 2 चीज़ें हैं, यस और नो। ठीक है, आप मेरे पास आए हैं, आपको कोई मदद चाहिए, मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो वो क्या करेगा? वो आपसे ज़्यादा बात नहीं करेगा, बल्कि आपकी ज़्यादा मदद करेगा। तो विच वन इज़ गुड? और उसके बाद कि जो आपकी मदद कर रहा है, और बाकी फिर वो आगे की तरफ चल पड़ेगा। तो हमारा क्या होता है कि जो मेंटल इन्वॉल्वमेंट है वो छोटी छोटी बातों पर लक्ष्य से हट जाता है। ठीक है, और जैसे ही वो लक्ष्य से हटा, हम दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए। वो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत जीवन है। कोई किसी में लिप्त हो गया, कोई किसी में लिप्त हो गया, कोई किसी में लिप्त हो गया, बाद में होश आया और आई किल्ड बाई 4 hours, मैंने अपने 4 घंटे बर्बाद कर दिए। रिजल्ट क्या है? 0। वही एक आदमी जो एक्टिव है वो बढ़ेगा तो अपने गोल की तरफ बढ़ेगा, और रुकेगा तो उस गोल के बारे में चिंतन करेगा कि मैं उस गोल को कैसे पाऊंगा। 2 ही काम करेगा। तीसरा काम करेगा कि उसका जो सर्कल है, उस सर्कल को टाइम देने की बजाय उनको गाइड करेगा और उनकी हेल्प करेगा। हेल्प ऐसी नहीं करेगा कि नकली वाली हेल्प। एक हमारे घर में कोई व्यक्ति बीमार है, हमने उसको ट्रीटमेंट दिया, या हमारा कोई रिलेटिव बीमार है, हमने उसका ट्रीटमेंट कराया, सपोर्ट किया, बात खत्म है। उसके बाद डॉक्टर देखेगा कि आई एम नॉट ए डॉक्टर, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा भाई शीघ्र वो ठीक हो जाए। अब मैं उसके पास बैठ जाऊं 4 घंटे, तो मेरा जो सेल्फ का जो टाइम है, जो सेल्फ डेवलपमेंट का टाइम है, वो किल हो जाएगा। जब वो सेल्फ डेवलपमेंट का टाइम किल हो जाएगा तो डेफिनेटली मैं अपने लक्ष्य से हट गया। तो ये दुनिया की जो भीड़ है ना, क्राउड, ये क्राउड आपको लक्ष्य से हटाती है। फिर एक रीज़न और भी होता है कि हमारी जो संगति है,
हम बैठ कहाँ रहे हैं। अब हमारे पास पैसा नहीं है, तो हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम किसी भी तरह से पैसा कमाएं, यही सॉल्यूशन है, चाहे वो 10,000 हो, 20,000 हो, 1,00,000 हो। अब हमने एक ऐसे आदमी को फ्रेंड बना रखा है जो प्रॉपर्टी डीलिंग करता है। बता रहे बार भाई मैंने ये प्लॉट जो 1 करोड़ का ख़रीदा था पिछले साल, अब मैंने इसको इस 5 साल बाद या 2 साल बाद या 1 साल बाद 1.5 करोड़ का बेच 50 लाख बचा ली। अब आपका दिमाग हिल गया, बोले मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं 1 करोड़ कहाँ इन्वेस्ट करूँगा, 50 लाख आएगा ही नहीं, यानी मैं कुछ कर ही नहीं सकता। अब आपने क्या करा, अपने को दीनहीन मलिन मान लिया। बस वहीं से आप लक्ष्य से हटना शुरू हो गए और आपका साहस टूटना शुरू हो गया। दुनिया में सारे खेल साहस के हैं, कॉन्फिडेंस के हैं, लेकिन खोखला साहस और खोखला कॉन्फिडेंस ये दोनों बड़ा डेंजरस है। इससे क्या होगा कि हम अननेसेसरी ऐसे चीज़ों से भिड़ जाएंगे जिससे हमारा कोई भला होने वाला नहीं, और हमारा टाइम जो है वो निकल जाएगा। लेकिन एक जो समझदार है और जिसे लक्ष्य के प्रति चिंता है, अब मैं अपने सारे रिलेटिव से, सारे फ्रेंड्स से कहता चलूँ कि यार मेरे को ये करना है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरा हेयर ऑयल का काम है, बहुत बड़ा काम है। तो अब मैं ऐसे रिश्तेदार के पास जाता हूँ, यार मेरा तेल बेचेगा, अरे उसे अपने काम से फुर्सत नहीं, तुम्हारा तेल कौन बेचेगा। अब तुम्हें किन किन लोगों से मिलना है ये तुम्हें देखना है। हमें उन लोगों से मिलना है जो हमारा हेयर ऑयल बेचेंगे। अब मिलने जा रहे हैं हम किसी प्रॉपर्टी डीलर से, तो वो क्या हमारा हेयर ऑयल बेचेगा? नहीं बेचेगा। तो हमें उसके लिए केमिस्ट से मिलना पड़ेगा, ब्यूटी पार्लर से मिलना पड़ेगा। तो अपनी संगति को, यानी अपने ईथरिक कनेक्शन को, ईथरिक कनेक्शन बोलते हैं दिमाग के कनेक्शन को, उन लोगों से करना पड़ेगा जो हमारे सेम फील्ड में है, जो हमारी हेल्प कर सकते हैं। अब होता क्या है कि आपके पास लोगों का घेरा है और सब कुछ अलग अलग चीज़ें करना चाहते हैं, आप भी करना चाहते हैं, आपकी चीज़ें उनसे अलग हैं, आपकी स्किल उनसे अलग है, आपकी कंडीशंस उनसे अलग है, आपकी सारी चीज़ें उनसे अलग हैं। तो आपको उसके आगे उसी तरीके से सोचना होगा कि मैं जिस कंडीशन में रह रहा हूँ उस कंडीशन में मैं लक्ष्य के ओर कैसे बढ़ सकता हूँ। उस कंडीशन में मैं धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ूँगा, जो मेरी कंडीशंस। जैसे अब मैंने सोचा कि अब इस समय कुछ नहीं कर पा रहा, अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा, सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा अपने। अब मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पेरेंट्स बुजुर्ग हैं, दोनों ऑलमोस्ट ऑन बेड हैं, मैं अकेला हूँ, तो मुझे उनकी सेवा करनी है। अब सेवा में से टाइम निकाल के मुझे अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ना है। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने बड़ा विचार किया इस बात पे, तो कुछ काम मेरे रुके, लेकिन माइंड कंसिस्टेंटली उन्हीं बातों को सोच रहा है जिनको मैं पाना चाहता हूँ, उसी पर लगा हुआ है। तो मैंने सोचा कुछ नहीं होता है तो कुछ लोगों को मैं गाइड ही करता हूँ, ये तो मैं कर सकता हूँ ना, ये मेरे हाथ में है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं हम उनको ठीक करें, और उनको ठीक करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। अब ये नहीं है कि जो चीज़ें हाथ में नहीं हैं, जो चीज़ें आज के टाइम पे हमारे हाथ में है ही नहीं, किसी का माइंड सेट है वो अपने हाथ में नहीं है, कौन हमसे कैसे बिहेव कर रहा है ये हमारे हाथ में नहीं है, कौन कैसे रिएक्ट कर रहा है ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हमारे हाथ में क्या है कि सेल्फ डेवलपमेंट, अपना विकास तो अपने हाथ में है कि अगर मुझे 4 घंटे मिले हैं कुछ ना कुछ जो संसारिक, जो अपने जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए जो 4 घंटे बचे हैं उनको तो मैं किसी ठीक काम में लगा सकता हूँ अपने विकास के लिए, तो मैं उतना ही क्यों ना लगाऊं। अब एक आदमी गया, वो सुबह उठा तब तक कोई आदमी प्रॉब्लम लेके आ गया। ठीक है, अगर हम उस प्रॉब्लम में हेल्पफुल हो सकते हैं तो ठीक है,
नहीं हेल्पफुल हो सकते हैं उसके लिए प्रे करो, भगवान इसको ठीक करवाए। मेरे पास तो आपकी हेल्प के लिए कुछ नहीं है। हाँ, अगर हेल्प के लायक हो तो आप हेल्प कर दो, इससे ज़्यादा तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो जिसकी लाइफ के फंडामेंटल्स बहुत क्लियर हैं, मेरे भी पहले फंडामेंटल्स बहुत क्लियर नहीं थे, मैं दूसरे लोगों के दिमाग पर काम करता था। अब दूसरे लोग ऐसे थे कि वो काम करना ही नहीं चाहते, वो कोई ऐसा सिस्टम जनरेट करना चाहते हैं कि मैं उनके लिए फ्री में काम करूं। अब उनको लग रहा है कि यार मेरी बात मान के वो मेरा एहसान कर रहे हैं। अरे कौन कहता है मेरी बात मानो? बिल्कुल मत मानो, आप अपनी मर्जी से चलो। पिछले लगभग कुछ टाइम से मैंने जिसका जो माइंड सेट है, मैंने उसको उसके हालात पर छोड़ दिया। कर भाई, तेरी जैसी आपकी इच्छा है वैसा करो। मैं लगातार अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा हूँ। कभी कभी मेरे लक्ष्य रुक जाते हैं, कोई बीमारी है, पेरेंट्स की इलनेस है। अब ऐसा इस दुनिया में मैं तो हो ही नहीं कि मेरे माँ बाप बीमार हैं या मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है। दुनिया में कोई ऐसा है जिसको प्रॉब्लम नहीं है? किसी के यहाँ बहुत बहुत बड़ी कालबिटीज हो जाती हैं, बहुत बड़ी घटनाएं घट जाती हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, फिर लोग खड़े होते हैं और फिर चल पड़ते हैं। लेकिन उनमें और आप में क्या डिफरेंस है कि वो बिस्तर पर पड़े हुए हैं, ठीक है ना, बीमारी हो रही है, इलाज चल रहा है, बीमारी अलग इशू है, लेकिन वो लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। और विपरीत परिस्थितियां तो प्रकृति में हमेशा रहेंगी, हमेशा रही हैं, और ये कभी मिटने वाली नहीं, लेकिन इनको जीतना है। कभी कभी मैं देखता हूँ, जाता हूँ, तो आपने पुराने ज़माने की कैनल्स देखी होगी, नहरें देखी होंगी, जो गंगा नदी से आके कानपुर तक आती हैं, या कैनल्स हैं बहुत सारी। उस टाइम कोई जेसीबी नहीं थी, कुछ नहीं था, और अंग्रेज़ों ने उनको बनाया। लेबर ने खोदा होगा, ज़्यादा ज़्यादा ट्रैक्टर्स होंगे जो खुदाई हुई होगी, और उन्होंने 500-500 किलोमीटर लंबी नहरें बना दी, और इरिगेशन होने लगा, सिंचाई होने लगी, जिसका हम आज तक फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उनकी सोच देखो, उस आज से 200 साल 150 साल पहले की, कि उन्होंने क्या सोचा है कि यार हिमालय गंगा का पानी ये वेस्ट होता है, इस पानी को रोक के डैम बनाएं, और डैम बना के इसको कानपुर तक ले जाएं, रास्ते में जो भी पड़े उसका इरिगेशन हो, सिंचाई हो। और वो बना दिया उन्होंने, सारी पुरानी नहरें कच्ची हैं, डैम बनाए। अब उनके क्या थे, उनके लक्ष्य बड़ा स्पष्ट थे। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, लक्ष्य तो स्पष्ट रहे, लेकिन अपने इस लक्ष्य की स्पष्टता रहे, लेकिन इससे किसी का नुकसान ना हो। आपके लक्ष्य शुभ लक्ष्य होने चाहिए। दो तरह के लक्ष्य हैं, शुभ और अशुभ। अब अंग्रेजों के लक्ष्य कैसे थे? उनके अंदर कब्जा करने का भाव था कि भाई यहाँ के रिसोर्सेज को हम एक्सप्लॉइट करेंगे और इनको धीरे धीरे लंदन ले जाएंगे, जो माल है। तो वो लक्ष्य गलत था। पूरे वर्ल्ड में उनके खिलाफ आंदोलन हुआ और कुछ नहीं। अगर वही वो एक एंटरप्रेन्योर की तरह आते कि भाई आपका भी विकास करूँगा, अपना भी विकास करूँगा, तो वो लॉन्ग टर्म सर्वाइव करते। तो लॉन्ग टर्म सर्वाइव उन्होंने नहीं किया, एक हैट्रेड को जन्म दिया। तो उनका जो मुझे अच्छा लगा, वो उनकी बहादुरी अच्छी लगी। कहीं से आना, कहीं से जाना, और बड़ी सोच रखना, और लगातार उस तरफ बढ़ना। उस ज़माने में 500 किलोमीटर की उस टाइम जो निकल गया, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज तो जेसीबी है, ट्रैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो टाइम जो निकल गया, उस टाइम पर वो बनाना कितना मुश्किल था। और हर कैनल के साथ उन्होंने बहुत बड़ी बिल्डिंग्स बनाई, जिनमें अंग्रेज़ लोग रहते थे। अपना टूर पैकेज वगैरह टाइप जैसे हम जाते हैं, वो उन पर इतनी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स हैं। मैं देखता हूँ, निकलता हूँ कभी, इतनी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स हैं, अभी तक वो एग्जिस्ट करती। 200 साल हो गए, 150 साल हो गए, ठीक है, उनका मेंटेनेंस नहीं हुआ तो कुछ टूट रहे हैं, लेकिन अभी तक वो हैं। यही डिफरेंस है। एक आदमी लगातार लक्ष्य की ओर बढ़ता है, लेकिन उसके लक्ष्य राइट डायरेक्शन में होने चाहिए। रॉन्ग डायरेक्शन वाले लक्ष्य तो किसी के सफल नहीं हो इस वर्ल्ड में, ठीक है ना। तो लक्ष्य की तरफ बढ़ो,
और सेवा का भाव रखो कि जिसकी जो सेवा हो सकती है वो आप जरूर करो। चलते फिरते जिसकी जो सेवा होती है वो, कि इस वर्ल्ड में जितनी भी रिचनेस आई है ना, अमीरी जितनी भी आई है, ऐसा आदमी कहीं ना कहीं पर फिलेंथ्रोपिस्ट था। धन उसके पास आया है जो फिलेंथ्रोपिस्ट था। फिलेंथ्रोपिस्ट मान सोसाइटी के लिए अच्छा करने वाला। अब हमारे पास तो बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, लोग होते हैं, गाइड होते हैं। अब मैं कई बार एग्जांपल दिया करता हूँ। एक महात्मा होता है, गांव में छोटा सा मंदिर बना लेता है और छोटे से मंदिर से वो आश्रम का निर्माण कर लेता है, क्योंकि वो कंसिस्टेंट अपने लक्ष्य की तरफ चिंतन कर रहा है और जो लोग भी उसके पास आ रहे हैं उनके लिए शुभ चिंतन कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि लोग उससे जुड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो किसी का विरोधी नहीं है। वो किसी का विरोधी नहीं है, वो सच के रास्ते पर चल रहा है। तो एक्चुअली जो असली रास्ता है वो सत्य के दरवाजे से ही जाता है, झूठ के दरवाजे से कोई रास्ता नहीं जाता। आपको लगता है कुछ टाइम आप किसी आदमी को घुमा फिरा के, सियासत करके, राजनीति करके आप थोड़ा उसको घुमा सकते हैं, लेकिन एज इट इज उसका माइंडसेट वही रहेगा। माइंडसेट उस आपकी टीम, आपकी सराउंडिंग का माइंडसेट तब तक चलेगा, तब तक आपके साथ रहेगा जब तक आपके अंदर कोई एडिशनल एबिलिटी है और वो एबिलिटी उनके काम आ रही है। आप में बहुत बड़ी एबिलिटी है और समाज के काम नहीं आ रही, तो सोसाइटी विल नॉट लाइक यू। तो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कहाँ करना है? अपने लक्ष्यों को प्राप्त तो इसी समाज में करना है, इसी सोसाइटी में करना है, इन्हीं लोगों से करना है। कोई बाहर के तो लोगों से आपने बाहर के लोगों से तो आपने कुछ करना नहीं। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है कि सबकी सेवा करते हुए, बिना किसी का विरोध का भाव रखते हुए, कोई अपना विरोधी भी है, गाली भी दे रहा है, बकवास भी कर रहा है, करने दो यार, क्या करेगा हमारा। जब अगर अब हमारे ऊपर गोली लेके अटैक करेगा तो सोचेंगे हम वो फालतू बकवास कर रहा है, उससे हमारा क्या होने वाला। लोग गाली देते हैं। अब भगवान बुद्ध को लाखों लोगों ने गालियां दी, वो गाली देने वाले तो पता ही नहीं चले कहाँ चले गए, अस्तित्व में ही नहीं है। लेकिन बुद्धा का आज भी अस्तित्व है, बुद्धा के टेम्पल बने हुए हैं, बुद्धा को लोग फॉलो करते हैं। तो व्हाट वाज द डिफरेंस इन बुद्धा एंड दोज गाइज? बुद्ध में और उनमें क्या फ़र्क था कि और सारे बुद्धू थे, उन्होंने कहा इनको दो गाली देके इनकी ग्रेटनेस को चैलेंज करते हैं। ठीक है, अब उनकी ग्रेटनेस को चैलेंज किया, लेकिन उनकी ग्रेटनेस और बढ़ी। आजकल महात्मा गांधी को लोग बापू बोलते हैं, बोले महात्मा गांधी ने कुछ नहीं किया देश के लिए। तो मुझे कभी कभी हंसी आती है, अरे तुम उतना भी तो करके दिखाओ कि उनका कैरेक्टर ऐसा था, उनका ये ऐसा था, वो था, देश बांट गए, ये कर गए, वो कर गए। अरे भाई, जितना उन्होंने किया, अफ्रीका में जाके आंदोलन किया, सब चीज़ें की, आप करके दिखाओ। तो सबसे बड़ी चीज़ है मेडिटेशन का मतलब उन लोगों से सीखते हुए और उनको अपनी लाइफ में जोड़ते हुए हमें लगातार अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ना है। कि वाट एवर वॉज गुड इन गांधी जी में क्या अच्छा था, वाट एवर वॉज गुड इन बुद्ध में क्या अच्छा था, या ओशो में क्या अच्छा था, जो अपने काम का है। तो जो सतत लक्ष्य की ओर चलोगे तो हर चीज़ में से अच्छी चीज़ को एब्जॉर्ब करोगे। ठीक है ना? और जब अच्छी चीज़ को एब्जॉर्ब करोगे तो आपका रेगुलर ग्रोथ होगा। अब होता क्या है कि हम लक्ष्यों की ओर कई बार नहीं बढ़ पाते हैं। तो होता क्या है कि हमारी कथनी और करनी में अंतर होता है, कि हम जो कहते हैं वो होते नहीं। जब हम कहते हैं तो होते नहीं, तो लोग हमारी बात से प्रभावित नहीं होते, हमारी टीम नहीं बन पाती। तो ये वर्ल्ड उन्हीं को सलाम करता है जो सेल्फ कैपेबल है, जो अपने ऊपर वर्कआउट करते हैं, चाहे वो मेंटल वर्कआउट हो, चाहे वो फिजिकल वर्कआउट हो। एक आदमी 5000 दंड रोज लगाता है, चुपचाप लगा रहा है, लेकिन 5000 दंड रोज लगा रहा है, थोड़े दिन में उसकी बॉडी दिखती है, लोग उसकी बॉडी को देखते हैं, चमकदार बॉडी है, फ्लरिश बॉडी है। कैसे बनी भाई? बोले 5000 दंड रोज लगाता हूँ, 5 साल से लगा रहा हूँ,
लगा लो, काउंट कर लो, उसकी मसल्स दिख रही हैं, बॉडी दिख रही है, दुनिया सलाम कहते हैं, अरे यार बड़ा ग्रेट आदमी। लेकिन उसने क्या किया कि वो लगातार बॉडी पे वर्कआउट कर रहा है। इसी तरह और अपने चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जाता है। वो दुनिया में इन्वॉल्व नहीं है। उसको 5000 दंड लगाने में 4 घंटे या 5 घंटे या 6 घंटे लगते हैं, वो लगाता है, उसे परवाह ही नहीं है, मैं लगा रहा हूँ। क्यों कि इस दुनिया में कोई भी कर्म आप करते हैं तो उसका फल सुनिश्चित है, ठीक है। लेकिन आप सोचो कि कम कर्म करके मैं लक्ष्य की ओर बढ़ जाऊँ, ये संभव नहीं। आप ज़्यादा कर्म करके लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। और एक पोइट की मैंने कविता सुनी थी, उसमें तो वो सीधा बोल रहा है, कर्म नहीं चाहिए, प्रचंड कर्म चाहिए। जिस प्रचंड कर्म चाहिए तब आप लक्ष्य की ओर। तो किसी भी हालत में रहें, कोई भी कंडीशन रहे, कोई एलिमेंट है, बीमारी है, फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है, और भी कोई दिक्कत है, इस दुनिया में सैकड़ों लोग विकलांग थे, उन्होंने रेसिंग के कंपटीशन जीते हैं, बहुत अच्छी रेस की है, फुटबॉल खेली है, पैर नहीं थे फुटबॉल के लिए, एक पैर नहीं था फुटबॉल के लिए, एक पैर एक हाथ था फुटबॉल के लिए। कैसे? मन में वो लक्ष्य बार बार, वो सपना बार बार रिपीट हो रहा है, और किसी से बहुत डिस्कस करने की बजाय वो लक्ष्य की ओर धड़ाधड़ बढ़ रहे हैं। और जब उन्होंने कर दिखाया तो लोग, ये संसार क्या है कि ये बहुत फिजूल की बातें करता है आपके बारे में, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, आप ऐसा कर पाएंगे। लेकिन जब करके दिखा देते हैं तो फिर लोग चुप हो जाते हैं, जवान खामोश हो जाती है, बस फिर इतना ही बोलते हैं कि यार इस आदमी ने बहुत हार्ड वर्क किया, दैट्स वाई इट इज़ हैपनिंग विद हिम। तो आप इस बात की क्यों चिंता करते हो कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, मैं ऐसा करूँगा तो लोग क्या करेंगे, लोग क्या सोचेंगे। अरे भाई, अपने बारे में हेल्दी सोच रखो, अपने बारे में अच्छी सोच रखो। सबसे बुरा क्या है कि हम अपने बारे में ही बहुत बुरा सोचना शुरू कर देते हैं कि यार हम तो किसी लायक ही नहीं है, हम में तो कोई काबिलियत ही नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हमारा जीवन तो चला गया। ये सब इस तरह के जो चिंतन है वो आपको इतना नीचे गिरा देते हैं कि फिर आप लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पाते। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पर्सन एंड फेलियर पर्सन? क्या फ़र्क है? सक्सेसफुल पर्सन ये सोचता है कि सक्सेस को मुझे किसी भी कंडीशन में पाना है, ठीक है ना। वो कोई सपोर्ट नहीं वाला था, उसे पता है कि अगर मेरा गोल सुनिश्चित है तो लोग मेरे पास आएंगे, और क्योंकि मैं उनसे ज़्यादा कैपेबल। लोग कब आएंगे? व्हेन यू आर मोर कैपेबल देन दोज पीपल। जब आप उन लोगों से ज़्यादा कैपेबल होगे तो देन दे विल कम टू यू। अगर आप उनसे ज़्यादा कैपेबल हैं तो वो आपके पास चले आएंगे। तो वो सक्सेसफुल लोग हमेशा अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना कि वो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों के बारे में ज़्यादा हेल्पिंग जरूर होते हैं कि भाई मैं उनकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, ताकि क्या कैसे उनको मोटिवेट कर सकता हूँ ताकि वो मेरे साथ वो भी आगे बढ़ें। वर्ल्ड में जितनी भी बड़ी बड़ी कारपोरेट कंपनीज हैं उनके आप एमडी वगैरह देखोगे, आपको बिल्कुल डाउन टू अर्थ मिलेंगे, बहुत कम बोलने वाले, बहुत कम बात करने वाले। कोई आदमी आता है प्रॉब्लम लेके, वो उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। अभी एक आदमी एक कंपनी में गया और एमडी के डोर में बहुत तेज़ी से घुसा, और उसने एमडी से बोला कि सर ये जो 18,000 रुपया मिलता है ये मेरे परिवार का पालन पोषण करने में समर्थ नहीं है। तो उसके मालिक ने उसको बोला कि भाई 18,000 में आपका गुजारा नहीं होता, दिस इज़ नॉट माई प्रॉब्लम, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज़ योर्स प्रॉब्लम, ये आपकी प्रॉब्लम है। तो बोले सॉल्यूशन क्या है? कि बोले सॉल्यूशन ये है कि कुछ और अच्छा सीख, ताकि इतना अच्छा सीख ताकि मैं 40,000 दे सकूँ तुझे। अब आता कुछ है नहीं, सीखा कुछ है नहीं आपने, मैं सैलरी कहाँ से दे दूँ? बात लग गई एम्प्लॉय को। उसने एक्सेल सीखा, माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर सीखे, बहुत सारी चीज़ें सीखी, और उसने पार्ट टाइम एक यूट्यूब चैनल बनाया, लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया।
तो उससे 20-30 हज़ार रुपये कमाने लगा। अब कंपनी वालों ने देखा कि इसका वर्थ बढ़ रहा है, क्योंकि इसने बहुत काबिलियत को अपने में इकट्ठा कर लिया, तो कंपनी वालों ने उसकी सैलरी 40,000 रुपये कर दी। अब 40,000 वहाँ से कमाता है और कुछ अपनी जो स्किल्स उसने सीखी हैं उससे यूट्यूब पर कमाता है। तो क्या हुआ आज की तारीख में वो 2.5 लाख रुपये महीने कमाता है, वो कहाँ 18,000 कमाता है। तो हमारी अगर परफॉर्मेंस लो है, उसके दोषी कौन है? हम। हमारे रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे या हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, इसका मतलब हम फालतू की चीज़ों में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और काम की चीज़ों में टाइम कम दे रहे हैं, इसलिए हम लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं। और जिनके लक्ष्य बड़ा स्पष्ट हैं कि हमें लाइफ में ये करना है, हमें लाइफ में ये करना है, और अभी नहीं हो पा रहा तो आगे करना है। हमारी उम्र क्या है, हम छोटे हैं, बड़े हैं, कैसे दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं, सुंदर नहीं दिखते हैं, ठीक है, हमारी पर्सनैलिटी अच्छी है या नहीं है, बस वो लगातार लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। जब लक्ष्य प्राप्त होता है तो सुंदरता अपने आप आती है, ग्रेटनेस अपने आप आती है, मिलने वाले अपने आप आते हैं, टीम अपने आप बनती है। तो लक्ष्य का लगातार चिंतन करिए और बड़े सपने देखिए। 1 लाख रुपया का सपना देखने पर भी उतनी मेंटल एनर्जी खर्च होती है और 1 लाख करोड़ का सपना देखने पर भी उतनी ही मेंटल एनर्जी होती है। तो मेंटल एनर्जी को बड़े गोल की तरफ फिक्स करो यार। साइकिल के बारे में क्यों सोचते हो? थोड़ा सा मर्सिडीज के बारे में सोच लो, क्या घाटा है? सोचने में तो कुछ नहीं जा रहा ना आपका। अब सोचने में भी कंजूसी है। बड़ा सोचो, बड़ा करो और बड़ा देखो, और लगातार अपनी लाइफ में लक्ष्यों की ओर बढ़ो। कुछ भी असंभव नहीं है, ठीक है ना? क्यों ऐसा क्यों होता है? सम पीपुल ब्रेक द रिकॉर्ड्स वाइल सम ब्रेक देमसेल्व्स। कुछ लोग रिकॉर्ड को तोड़ देते हैं और कुछ स्वयं को तोड़ लेते हैं। अब स्वयं को तोड़ने से अच्छा है रिकॉर्ड को तोड़ लो, ठीक है? वो सारी क्षमताएं आप में, जब लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ेंगे तो वो प्रकृति आपके अंदर वो क्षमताएं भी पैदा कर देगी। जब लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो आपके शरीर को भी मजबूत कर देगी। लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो आपकी नींद भी कम कर देगी। अब मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे नींद बहुत आती है। अब डेली रूटीन में कुछ 8-10 दिन से मैंने ऐसा शामिल किया है कि भाई एक फिजिक्स का वीडियो बना के डाल देता हूँ, एक मोटिवेशनल डाल देता हूँ, ठीक है? मेरी उम्र है उस हिसाब से। अब मुझे, माई ग्रेट फ्रेंड्स, हाईली डायबिटिक हूँ मैं, बहुत डायबिटीज़ है। आई नेवर केयर, क्या करेगी डायबिटीज़? जो आज कर सकता हूँ वो तो कर दूँ। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सवेरे शुगर का मीटर लेके बैठ जाते हैं और अपने घर वालों को बताते हैं, अरे आज तो शुगर बढ़ा हुआ है, बोले आज कुछ नहीं करेंगे, आज चक्कर आ रहा है। ये क्या है? बहानेबाजी है। एक आदमी बीमारी में भी निकल पड़ता है, चल पड़ता है, और फिर जब उसमें शक्ति और बल और लक्ष्यों का शुभ चिंतन पैदा होता है तो प्रकृति बीमारी को भी हटा देती है। और आप लगातार, तो मेरे दोस्तों, लगातार लक्ष्य का चिंतन करो, लक्ष्य की ओर बढ़ो, और ये देखो कि हम अपना टाइम कहाँ बर्बाद कर रहे हैं। बस उस टाइम को आप बचा के रखो, उसको फालतू में मत कमाओ। हाँ, सेवा में लग रहा है, अच्छी बात है, बस सेवा में, सेवा का मतलब इतना ही, somebody is ill then we will see him and we will assist him financially। हम पैसे से भी मदद करेंगे, जो हमसे जो रिसोर्सेज हो सकते हैं उससे मदद करेंगे, then we will come back। क्योंकि ज़्यादा फिजूल की गॉसिप्स जो होती हैं ना, ये है वो है, उससे कुछ होता नहीं है, जस्ट वेस्टिंग ऑफ योर टाइम। ओके, आज के लिए इतना ही।